हाय, मैं हूँ रोहित राज एंड आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन बॉलीवुड। हर को एक्टर, चाहे वो अर्जुन जी हो, चाहे डेजी जी हो, चाहे अमीषा जी हो, वो सब ने एज अ फैमिली ट्रीट किया हर किसी को। तो आफ्टर 6-7 मंथ जब उन्हें लगा कि हाँ मेरे परफॉर्मेंस अच्छी है एंड मैं इस फिल्म को अपने कंधों पर आगे कैरी कर सकता हूँ, तो तब जाके मुझे ये फिल्म साइन हुई। एंड 80% ऑफ द फिल्म का शूट हुआ था यूके में, ऑल ओवर यूके, लंदन में, वेल्स में, बर्मिंघम में। तो आई फील वेरी लकी कि मुझे इतने बेहतरीन को स्टार्स मिले जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं जब स्कूल से भी आता था तो मैं सबसे पहले टीवी पे कार्टून वगैरह छोड़ के जो भी फिल्में चल रही होती थी, भले ही मुझे वो समझ आए या ना आए, लेकिन मैं देखता रहता था। और जब हमने वो सीन शुरू किया तो इतना सब इन्वॉल्व हो गए उस सीन में कि डायरेक्टर मैम कट बोलना ही भूल गई। बिलीव 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 करना बहुत जरूरी है। मेरे पेरेंट्स का भी मानना था कि यू शुड बी वेरी वेल एजुकेटेड इन एनी एंडेवर ऑफ लाइफ विच यू टेक। लास्ट क्लाइमैक्स तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि चीजें क्यों हो रही थी, क्या हो रहा था, कौन हर चीज के पीछे है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दीप्तेश और बॉलीक्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्टर रोहित राज जी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे जी टीवी की झांसी की रानी, बालाजी टेलीफिल्म्स की कहानी हमारे महाभारत की जैसी सीरियल्स में काम कर चुके रोहित राज जी बहुत जल्द अपनी आने वाली फिल्म द मिस्ट्री ऑफ द टैटू से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं। और ये फिल्म 1 सितंबर 2023 को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होगी और इस फिल्म में उनके साथ अमीषा पटेल, अर्जुन रामपाल और डेजी शाह जैसे कलाकार नजर आएंगे। एक्टिंग के अलावा डांसिंग, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट रोहित राज जी अपनी डेब्यू फिल्म के बाद सुपर वुमन करके एक और फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में। शुक्रिया सर, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपको। तो रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपकी डेब्यू फिल्म मिस्ट्री ऑफ द टैटू बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने वाली है। थैंक यू सो मच सर। तो रोहित जी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अभी छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन में एंट्री ले रहे हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप कदम रखने जा रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है एंड मैंने अपना बेस्ट दिया है इस फिल्म में कि ऑडियंस को भी ये फिल्म और मेरे परफॉर्मेंस अच्छे से रिसीव हो और उनको भी खुशी मिले मुझे देखकर बड़े स्क्रीन पर। तो रोहित जी, कैसे आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, कैसे आपको ये फिल्म ऑफर हुई? जी सर, तो इस फिल्म के ऑडिशन शुरू हुए थे राइट आफ्टर पैंडेमिक, जब हम सब रिकवर कर रहे थे। तो इसके ऑडिशंस के लिए हमारी जो डायरेक्टर मैम है वो यूके बेस्ड है। तो जब मैंने अपनी फोटोज, इंट्रोडक्शन वीडियो सब भेजा गया मेरा, तो वहां से मुझे कॉल आया ऑन जूम कॉल, जहाँ पर यहाँ के प्रोड्यूसर्स, यूके के प्रोड्यूसर्स, पूरी डायरेक्शन टीम एंड डायरेक्टर मैम अगले 6 महीने तक जूम कॉल्स पे मेरे और मेरे साथ जो बाकी कंटेस्टेंट्स भी थे उनके सबके ऑडिशंस लेते रहे। तो आफ्टर 6-7 मंथ जब उन्हें लगा कि हाँ मेरे परफॉर्मेंस अच्छी है एंड मैं इस फिल्म को अपने कंधों पर आगे कैरी कर सकता हूँ, तो तब जाके मुझे ये फिल्म साइन हुई। ओके, और पैंडेमिक चल रहा था तो ये फिल्म का ऑडिशन पूरा ऑनलाइन रहा था या ऑफलाइन ऑडिशन भी हुए थे इसके? सर, इस फिल्म की ऑडिशन की शुरुआत हुई थी आफ्टर पैंडेमिक। तो जो पहले 2 से 3 राउंड थे वो यहाँ हुए थे फिजिकली। उसके बाद जब डायरेक्टर मैम ने शॉर्टलिस्ट किया लोगों को, तब ये सारे जितने भी थे वो ऑनलाइन शुरू हुए। राइट। तो रोहित जी, आप इस फिल्म का हिस्सा हो, तो ये फिल्म का शूटिंग कहाँ पे हुआ था और शूटिंग जी के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी सर, इस फिल्म की पार्ट शूटिंग यहाँ हुई गई थी मुंबई में एंड 80% ऑफ द फिल्म का शूट हुआ था यूके में, ऑल ओवर यूके, लंदन में, वेल्स में, बर्मिंघम में। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा, क्योंकि हमारा क्रू इतना एक क्रंच पे था कि यहाँ से काफी कम लोग भी जा पाए थे। तो इतना फैमिली लाइक एनवायरनमेंट था कम लोगों में कि हर को एक्टर, चाहे वो अर्जुन जी हो, चाहे डेजी जी हो, चाहे अमीषा जी हो, वो सब ने एज अ फैमिली ट्रीट किया हर किसी को। वो इतने दिग्गज और मंजे हुए कलाकार है, लेकिन फिर भी इतने डाउन टू अर्थ एंड वेलकमिंग थे टुवर्ड्स मी, जो कि न्यू कमर हूं मैं। तो एक एनवायरनमेंट ऐसा लाइक अ फैमिली था कि सबने एक दूसरे की हेल्प करी है। तो कुछ प्रॉब्लम भी अगर आ जाए टेक्निकली, तो हर कोई रेडी था सबकी हेल्प करने के लिए। एंड पूरा फिल्म की शूटिंग एक लाइट, खुशी भरे और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में हुई है। ओके।
तो रोहित जी, आपने इस फिल्म में अमीषा पटेल, अर्जुन रामपाल, डेजी शाह जैसे कलाकारों के साथ काम किया है। और जी अमीषा पटेल तो काफी बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, और हाल ही में उनकी फिल्म गदर 2 ने 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर दी है। तो जी। ऐसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, नर्वसनेस मुझे जरूर थी, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्होंने एक हाइट अचीव करी है अपने करियर में, एंड काफी मंजे हुए कलाकार है। एंड मैं फिर भी, भले ही मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ, एक कहीं ना कहीं न्यू कमर को एक नर्वसनेस जरूर होती है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, जब हमने शूटिंग शुरू करी, इन सब कलाकारों ने मेरी इतनी हेल्प करी कि मेरे सीन्स में मुझे हेल्प करना कि मैं कैसे अपनी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट कर सकता हूँ ऑन स्क्रीन। हमारे जो भी को सीन्स थे, जब हम सब साथ में थे, तब भी मैं कैसे शाइन कर सकता हूँ बीइंग अ न्यू कमर। तो आई फील वेरी लकी कि मुझे इतने बेहतरीन को स्टार्स मिले, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो जब हम लोग इतनी बड़ी फिल्म का शूटिंग करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात रह ही जाती है जो एक कलाकार को लाइफ टाइम याद रहती है। और जब ये जी डेब्यू फिल्म होती है तो ऐसी काफी सारी बातें होती है जो एक एक्टर को जिंदगी भर याद रहती है। तो इस जी शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, ऐसा कुछ जी। अगर है तो आप शेयर करो हमारे साथ। सर, एक किस्सा ये कि जब हम प्री क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे यूके में, तो मेरा एक काफी लंबा मोनोलॉग था। तो जब हमने वो पहला टेक ही लिया, मैं अपने तरफ से सारी लाइनों के साथ तैयार था। तब वहां सेट पे मेरे साथ अर्जुन जी भी थे, डेजी जी भी थी। और जब हमने वो सीन शुरू किया, तो इतना सब इन्वॉल्व हो गए उस सीन में कि डायरेक्टर मैम कट बोलना ही भूल गई। वो सिर्फ देख रही थी कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एंड पूरा यूनिट देख रहा था कि अब आगे होने क्या वाला है। तो मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट मैं वहां सफल हो गया। मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा दिया, एंड वो एक मोमेंट जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। राइट। तो रोहित जी, आपने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की, और अभी आप अपने सफर के बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन पे हो, क्योंकि आप बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हो। तो जी कैसा रहा आपका ये सफर? कैसे आपने इस जर्नी की शुरुआत की? कौन सी एज से आप ये इंडस्ट्री में जुड़े? तो ये चीज आप अपने फैंस को, जो लिसनर्स हैं, उनको भी आप बताइए, तो लोगों को भी आपके बारे में और अधिक जानकारी। जी। सर, सिनेमा एंड फिल्मों का जो एक क्रेज था वो मुझे बचपन से ही था। मैं जब स्कूल से भी आता था, तो मैं सबसे पहले टीवी पे कार्टून वगैरह छोड़ के जो भी फिल्में चल रही होती थी, भले ही मुझे वो समझ आए या ना आए, लेकिन मैं देखता रहता था। फिर जब मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ बैठते थे, मेरे सिबलिंग्स बैठते थे, हम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में ही देखते थे। तो एक वहां से मुझे एक एक फैसिनेशन जरूर शुरू हुआ बॉलीवुड के लिए, पिक्चरों के लिए, कि यार मुझे भी ये करना है। तो जब मैंने टीवी में शुरुआत करी अराउंड 2007 एंड 8 के दौरान, तो तब मुझे ये था कि मुझे टीवी पे आना है। तब आपको एक बचपने में इतना एक्टिंग की नॉलेज, की एक्टिंग क्या होती है क्या नहीं, किस तरह से इंडस्ट्री चलती है, वो अपनी होता है कि वो मासूमियत से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए जो आप चाहते हो वो करना चाहते हो। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई, जहां मैंने 2-3 टीवी सीरियल्स किए। पर एक मेरा पर्सनली मानना ये भी था कि अपने परस्यूट पे, अपने सपनों की, आपको एक वेल एजुकेटेड होना भी चाहिए। मेरे पेरेंट्स का भी मानना था कि यू शुड बी वेरी वेल एजुकेटेड इन एनी एंडेवर ऑफ लाइफ विच यू टेक। तो तब मैंने एक अपनी पढ़ाई के लिए ब्रेक लिया। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी इन आईटी फील्ड। उसके बाद मैंने अपना पूरा फोकस लगा दिया एक्टिंग सीखने में, जहाँ मैंने डिप्लोमा इन फिल्म एक्टिंग किया। मैं पौंडीचेरी गया, वहाँ एक आदिशक्ति थिएटर है, मैंने वहाँ के गुरुओं के साथ काफी सीखा, काफी काम किया। एंड मैन आई फेल्ट कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो तब मैंने अपना हसल शुरू किया, एंड आज गॉड्स ग्रेस के साथ मैं यहाँ पहुंचा हूँ। एंड उम्मीद है कि इसके बाद इट्स ऑल द वे अप। राइट। तो रोहित जी, काफी सारे ऐसे न्यू कमर्स है जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और वो भी आपकी तरह बड़े स्क्रीन पे, छोटे स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर, मेरी एडवाइस सिर्फ ये है कि अपने आप पे बिलीव करें। बिलीव 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 करना बहुत जरूरी है। कभी कभार कुछ दिनों में ऐसा भी लगता है कि यार बिलीव नहीं हो पा रहा है, कि यार ये सब छोड़ दिया जाए। उसी वक्त पे आपको सबसे ज्यादा बिलीव की और अपने आप पे भरोसा रखने की जरूरत होती है, कि जस्ट लास्ट में जो पुश होता है उसे कभी मत छोड़ना। एंड विद द पावर ऑफ बिलीफ आप जरूर अपने सारे सपने पूरे करेंगे, लेकिन इक्वली
उससे डबल ट्रिपल आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक भी दिन आप नहीं छोड़ सकते। अपना डिसिप्लिन, अपना रूटीन, अपनी तैयारी आपको पूरी रखनी पड़ेगी। राइट, ये आपने बहुत जरूरी बात की। तो रोहित जी, मैं आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इस जो आपकी ये फिल्म है मिस्ट्री ऑफ द टैटू, उसके बाद आपकी एक और फिल्म आने वाली है सुपर वुमन। तो आपके और भी कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट है? तो आपके इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ बताइए। जी सर, मेरा नेक्स्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है सुपर वुमन, जो कि एक सोशल सब्जेक्ट पे बेस्ड फिल्म है। इट्स अ फिल्म अबाउट ए सेक्सुअलिटी। एंड आज तक हमारे हिंदी सिनेमा में अ स्पेसिफिक फिल्म ऑन ए सेक्सुअलिटी नहीं बनी है। तो इस फिल्म से हमारा मेन फोकस ये है कि हम ऑडियंस के पास एक नॉलेज दे पाए कि वर्ल्ड में 1% लोग ऐसे हैं जो एसेक्सुअल्स है। एसेक्सुअलिटी क्या होती है, उन जो इससे गुजरते हैं वो क्या चीजों से गुजरते हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी उन्हें किस तरह से देखती है, क्या ट्रीट करती है, उनकी तकलीफ को समझती है कि नहीं समझती। हमने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा है यानी कोशिश की है कि हम ऑडियंस के पास अबाउट एसेक्सुअलिटी जितनी नॉलेज हम दे पाए, हमने उस पर फोकस किया है। राइट। तो रोहित जी, जो भी एक्टर इंडस्ट्री में आता है उसके दिमाग में होता है कि भाई मेरे को फ्यूचर में इस एक्टर या इस एक्ट्रेस के जी साथ या डायरेक्टर के साथ काम करना है। उनके जी ड्रीम एक्टर, डायरेक्टर, एक्ट्रेसेस होते हैं। तो ऐसा जी है, आपके ड्रीम एक्टर, डायरेक्टर और एक्ट्रेसेस कौन से है जिनके साथ आपको फ्यूचर में काम करने की एक इच्छा है? सर, बीइंग एन एक्टर एंड बीइंग अ बिगेस्ट फिल्मी कीड़ा माई सेल्फ, सर मैं तो चाहता हूँ कि मैं सब एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर के साथ काम कर सकूं और उनको भी मौका मिल सके मेरे साथ काम करने का। तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, क्योंकि मैं हर फिल्म देखता हूँ, मैं हर एक्टर का काम देखता हूँ एंड हर कोई मुझसे सीनियर है तो आई ऑलवेज हैव मोर टू लर्न एंड मोर टू अप्रिशिएट देम। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक जॉनरे या कोई कोई स्पेसिफिक रोल्स ना पकड़ूं एंड मेरे को हर तरीके का रोल एंड हर एक्टर एंड हर एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिले। तो रोहित जी, ये जो हमारा इंटरव्यू है उसको मेरे चैनल पे लाखों दर्शक देखने वाले हैं। तो जी आपकी ये जो फिल्म है मिस्ट्री ऑफ टैटू, वो रिलीज होने वाली है। तो उसके उपलक्ष्य में जो भी हमारे फॉलोवर्स है और जो भी व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी, पहले तो नमस्कार, मैं हूँ रोहित राज एंड शुक्रिया आप सबका इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मेरा मैसेज आपके लिए यही है कि इस फिल्म में मिस्ट्री ऑफ द टैटू में हमने काफी मेहनत करी है एंड ये स्क्रिप्ट और जो हमने बना के सिनेमा ऑडियंस तक लाने की कोशिश करी है, ये आपको लगेगा कि आपने फिगर आउट कर लिया है कि पिक्चर क्या होने वाली, कैसे होने वाली है ट्रेलर को देखकर। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लास्ट क्लाइमैक्स तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि चीजें क्यों हो रही थी, क्या हो रहा था, कौन हर चीज के पीछे है एंड एक्चुअली मिस्ट्री क्या है टैटू की। तो आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी एंड मैं विनती करता हूँ कि आप सब 1 सितंबर को जाए और हमारी फिल्म मिस्ट्री ऑफ द टैटू देखे इन थिएटर्स। तो रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े। और मैं जी कामना करता हूं कि आप आगे भी इस तरह से नए नए प्रोजेक्ट, नई नई फिल्में करते रहे और मेरे साथ चैट सेशन में जुड़ते रहे। और रोहित जी, आपको आपकी जो अपकमिंग फिल्म द मिस्ट्री ऑफ टैटू है, जो आपकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है, उसके जी, लिए आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सो मच रितेश जी, थैंक यू सो मच।